मुल्क भर में हुजूमी तशद्दुद का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ताजा मामला बिहार के नालंदा का है, जहां चोरी के इल्जाम में 3 अफराद को भीड़ ने बुरी तरह से पीट दिया। इस दौरान एक चोर की मौत तक हो गई, जबकि 2 चोरों की हालत नाजुक है। पूरा मामला बड्डी गांव का है। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद भीड़ से इन चोरों को छुड़वाया, अस्पताल में दाखिल करवाया। अब मामले की जांच की जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि भीड़ कब तक इंसाफ करती रहेगी, कानून को अपने हाथ में यूं ही लेती रहेगी। सूचना मिली पुलिस को कि वहां जो है चोरी करने में 3 चोर पकड़े गए हैं, तो पुलिस जाकर वहां से लाई चोर को इलाज कराने के लिए। गंभीर रूप से उसको मारपीट लोग किए हुए थे। उसके बाद जो है इलाज के क्रम में इस्लामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर कर दिए सदर में आए। और मजीद जानकारी के लिए हम रुख करेंगे नालंदा का, जहां मौजूद है हमारे रिपोर्टर अभिषेक कुमार। अभिषेक, एक बार फिर भीड़ ने कानून को अपने हाथ में लिया। ताजा मामला भी यही सब दिखाता है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, ये बता दो कि फिलहाल पूरे घटनाक्रम के बाद एसपी पूरे मामले को संज्ञान में लिया और इस मामले में एफआईआर करने का आदेश दिया है। जो भी इसमें दोषी हैं, जो लोग रात में घटना का अंजाम दिया, उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई करने का स्थानीय थाना को आदेश दिया है। जिसके बाद पुलिस एफआईआर की प्रक्रिया में जुट गई है और यहाँ तक कि जो मृतक है उनके परिजन को भी एफआईआर करने के लिए कहा गया है कि जो घटना का अंजाम दिया उनको चिन्हित करके अपना नाम दे सकते हैं और एफआईआर कर सकते हैं। यहाँ तक कि जिस घर में चोरी घटना का अंजाम दिया जा रहा था, उस घर के मालिक के द्वारा भी एफआईआर कराई जा रही है, ताकि दोनों तरफ से ये मामला दर्ज हो। उसके बाद पूरे मामला हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि एसपी ने यह बताया कि इस मामले में जो भी मृतक है अजय कुमार, उसके विरुद्ध 7 मामला पूर्व में कई थानों में दर्ज था और यहाँ 4 और लोग हैं जिनका नाम आया है, वो भी आपराधिक प्रवृत्ति बताए जा रहे थे। जी अभिषेक, मामला चाहे जो भी रहा हो, जिन लोगों को मारा गया है, आखिर कानून मौजूद है, पुलिस मौजूद है, तब भीड़ इस तरह से क्यों आक्रामक हो जाती है? क्या किसी ने पुलिस को इत्तला नहीं दी थी जब भीड़ मार रही थी इन लोगों को? जी, ये बता दो कि इस मामले में जब पूरी घटना हो गई, उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई बीती रात। उसके बाद पुलिस पहुंचती है और सभी को बंधक मुक्त कराते हैं। जहाँ तक कि एक बंधक है जो पूरी बुरी हालत में पिटाई की गई थी, उसे तो अस्पताल लाते लाते मौत हो गई थी, लेकिन 2 लोगों को और जो खंभे में बांध कर पीटा जा रहा था, उन्हें बंधक मुक्त कराया गया। तब तक हालांकि भीड़ तंत्र जो पिटाई की थी, वो सब पुलिस के डर से भागने में सफल रहा था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। पुलिस, सीआरपीएफ और फौज ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान जनूबी कश्मीर के रेडूनी कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले मुबारक अहमद डार नामी मिलिटेंट को गिरफ्तार किया। मुबारक का ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है। मुबारक को सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिले के चहलन गांव से गिरफ्तार किया। आप लीडर अमानतुल्लाह खान कत्ल मामले में बरी हो गए हैं। गैर इरादतन कत्ल मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। वाज़ेह है कि 2016 में डॉक्टर समीना नामी खातून ने उनके खिलाफ कत्ल का केस दर्ज करवाया था। खातून के बार बार बयान बदलने पर ही अमानतुल्लाह खान को ये राहत मिल पाई। मुंबई में डांस बार के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शराइत के साथ डांस बार को मंजूरी दी। कोर्ट ने शाम के 6 बजे से रात के 11:30 बजे तक डांस बार खुले रखने का हुक्म दिया। साथ ही ये भी कहा कि सीसीटीवी कैमरे बार में नस्ब नहीं किए जाएंगे, क्योंकि इससे लोगों की प्राइवेसी की खिलाफवर्जी होती है। इसके साथ ही बार में डांस के दौरान पैसे लुटाने पर भी रोक लगा दी गई। अलबत्ता लोगों को टिप देने की इजाजत जरूर होगी। फिलहाल डांस बार मालिकों को बड़ी राहत। हमारे साथ मुंबई सरकार के वकील निशांत जी हैं। सर, एक बड़ी राहत, हालांकि आपके कुछ जो नियम थे उसमें बदलाव किया है, क्या क्या है? ये सरकार को बड़ी राहत है। जो कंडीशंस इम्पोर्टेंट थी, जिसके लिए स्टेट ने बहुत एडी चोटी का जोर लगाया था, वो मेंटेन रखी है।
वो कंडीशंस मैं कहूँगा कि जैसे ऑब्सीन डांस प्रोहिबिट किया है, दूसरी जो शावरिंग होता था अमाउंट का, मनी का, कॉइन्स का, वो प्रोहिबिट किया है, तीसरी जो 6 से 11 में ही डांस एक्टिविटीज होनी चाहिए थी वो भी मेंटेन किए है, और चौथी इंपॉर्टेंट बात मैं कहूँगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए था वो होना जरूरी है। इसीलिए जो बार गर्ल्स है उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिलीफ है, उनको प्रोटेक्ट किया गया है। निशान जी, एक ऐतराज था सुप्रीम कोर्ट को आपके कानून में जो बदलाव किया गया था उसमें, वो ये था कि एक तो सीसीटीवी फुटेज, दूसरा डांस और शराब, जो आप दोनों नहीं चाहते थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। नहीं, सीसीटीवी की कंडीशंस तो निकाल दी है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ज्यादा पुलिस को और चौकन्ना रहना पड़ेगा कि अंदर ऑब्सीन एक्टिविटीज होती है नहीं होती है देखने के लिए। और जो पार्टीशन था, पार्टीशन की जो कंडीशन थी शराब के एरिया में और डांस की, वो हटा दी गई है। ठीक है, जजमेंट आने के बाद में देखते हैं कि उसे कैसा इम्प्लीमेंट किया जाए, पर डेफिनेटली ये देखा जाएगा कि कोई भी ऑब्सिनिटी डांस बार्स में नहीं होनी चाहिए। फैसले को एज अ लॉयर आप कैसे देखते हैं? ये फैसला सरकार के लिए बड़ी राहत है। और देखिए, मैं पहले से कहता हूं कि सरकार बार ओनर्स के खिलाफ भी नहीं है, ना कि बार गर्ल्स के। जो कंडीशंस कंप्लाई करेगा उसे एज पर रूल्स प्रोसीजर लाइसेंस दिया जाएगा। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से डांस बार मालिकों को एक बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मुंबई के डांस बार एक बार फिर से रोशन और जगमगाएंगे। कैमरामैन चंद्रदेव के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली।